आप समझ लें कि आपका काम बस कर्म करना है, न कि नतीजा तय करना, तो जीवन सरल लगने लगता है। पर यह सहज स्वीकार्यता आसान नहीं, क्योंकि दिमाग मालिक बनना चाहता है। इसीलिए संत कहते हैं, समर्पण कर दो। समर्पण का अर्थ है ये मान लेना कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो परिणाम के पीछे पागलपन रुक जाता है। इसी वजह से बहुत लोग जो कड़ी मेहनत के बाद भी नाकाम रहते हैं और कुछ लोग मामूली कोशिश में बड़ी सफलता पाते हैं, क्योंकि समय और प्रारब्ध की अपनी घड़ी होती है। अगर इंसान इस रहस्य को सच में समझ ले तो उसका घमंड अपने आप टूट जाता है, क्योंकि घमंड इसी सोच से पनपता है कि मैंने किया, जबकि असल बात यह है कि चीजें आपके माध्यम से होती हैं, आप उनके कर्ता नहीं। इसे स्वीकारना मुश्किल है, क्योंकि अहंकार आसानी से हार नहीं मानता। पर जब मन मान ले कि असली संचालक भगवान और प्रारब्ध हैं, तब शिकायतें खत्म होने लगती हैं। लेकिन यही समझ कुछ लोगों को आलसी भी बना देती है। वे सोचते हैं कि जब सब पहले से तय है तो मेहनत क्यों करें। ये भ्रम है। मान लीजिए आपके हिस्से में अन्न लिखा है, तो ये भी लिखा है कि हल आपको ही चलाना होगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, चलना आपको ही पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही धर्म है। अगर आज आपका जीवन मनचाहा नहीं है तो इसे अपने पुराने कर्मों की लिखावट समझिए। नाराज मत होइए, ये भी समय है और गुजर जाएगा। प्रारब्ध का एक गहरा नियम है, ये अहंकार को बार बार गिराता है। जैसे ही लगता है कि सब नियंत्रण में है, कोई झटका आता है और फिर समझ आता है कि हम तय नहीं कर रहे। यही टूटन इंसान को भीतर की ओर मोड़ती है। यही कारण है कि कठिनाइयां वरदान बन जाती हैं, क्योंकि वे झुकना सिखाती हैं। कितने लोग दुख से गुजरकर ही ईश्वर तक पहुंचे हैं। सुख में तो इंसान खुद को ही श्रेय देता है, ईश्वर को नहीं। दुख बार बार याद दिलाता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, और यही आपको भगवान की ओर धकेलता है। ये प्रारब्ध का सुंदर खेल है, तोड़कर फिर जोड़ने का। लोग पूछते हैं कि अगर सब लिखा है तो भगवान हमें सजा क्यों देते हैं। पर यह दंड नहीं है, ये तप है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर चमकती है। भगवान आपको सजा नहीं दे रहे, वे आपको गढ़ रहे हैं। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो आंसू भी आभार में बदलने लगते हैं। इंसान के भीतर दो ताकतें चलती रहती हैं, एक मन जो अपनी इच्छाएं थोपता है, और दूसरा प्रारब्ध जो आपको उसी दिशा में ले जाता है जहां आपकी यात्रा को जाना है। इसलिए कभी पूरी कोशिशों के बाद भी असफलता मिलती है, और कभी बिना मेहनत के ही कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। यही समय का खेल है। जैसे सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल अपने तय वक्त से पहले नहीं खिल सकता। आप खींचेंगे